वहां नरभक्षियों ने आग जलाई थी और अपने साथ लाए बंदियों को मार डाला था। बंदी कैदी। नरभक्षियों ने वहां पर आग भी जलाई हुई थी। जहां पर हड्डियां पड़ी थी वहां पर आग जलाने के निशान भी थे और वहीं पर उन्होंने अपने कैदियों को मारकर खाया था। इससे मेरी चिंता और भी बढ़ गई। यह सब देखकर रॉबिन्सन बहुत ज़्यादा डर गया, बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया। एक सुबह मैंने तट की ओर आती 5 नावें देखी। और फिर क्या हुआ, रॉबिन्सन इसी डर में था कि एक दिन सुबह सुबह उसने तट की ओर आती हुई 5 नावें देखी। नावों में काफ़ी लोग बैठे हुए थे। उन 5 नावों में बहुत सारे लोग थे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को किनारे आते देख मैं डर गया। अभी तक 1 साल हो गया था रॉबिन्सन को वहाँ रहते हुए, लेकिन उसने कोई भी व्यक्ति इस टापू पर आता नहीं देखा था। तो इतनी सारी संख्या में इकट्ठे लोगों को उस टापू पर आता देखकर रॉबिन्सन बहुत डर गया। सोचने लगा, यदि उन्होंने आक्रमण किया तो मैं अकेला उनका कैसे सामना कर पाऊंगा। अगर उन 5 नाव में बैठे व्यक्तियों ने इकट्ठा मुझ पर आक्रमण किया, हमला किया, तो मैं अकेला उनसे कैसे लड़ पाऊंगा। ये सोच ही रहा था रॉबिन्सन कि नावें रुकी। वे लोग उतरे। उन्होंने आग जलाई और नाचना शुरू किया। वे लोग उस तट पर उतरे, आग जलाई और उसके बाद उन्होंने नाचना आरंभ किया। वे भयंकर मुद्राएं बनाकर नाच रहे थे। उनका डांस देखकर रॉबिन्सन बहुत डर गया। वो तरह तरह के भयंकर मुंह बनाकर, मुद्राएं बनाकर नाच रहे थे। उनके साथ कुछ कैदी भी थे। उनके कुछ कैदी भी थे, बंदी भी थे। उनमें से एक कैदी मौका पाकर वहां से भाग निकला। जब वे नाच रहे थे, उन सब का ध्यान अपने डांस में, अपने नाचने गाने में था। उसी समय एक कैदी को मौका मिला और वो उनके बंधन से बाहर भाग गया। वह उसी तरफ भाग रहा था जिधर मेरा घर था। वह उसी तरफ भागा आ रहा था जहां मैंने तंबू और गुफा से अपना घर बनाया हुआ था। उसके पीछे जो 2 जंगली भागे, उसके पीछे पीछे 2 जंगली भी भागे जिन्होंने उसको कैद किया हुआ था। मैंने उस व्यक्ति की जान बचाने का निश्चय किया। मैंने उस व्यक्ति की जान बचाने का निश्चय किया क्योंकि वही मेरा साथी बन सकता है। जंगलियों ने मुझे देखा था। उन दोनों जंगलियों ने जो उस कैदी का पीछा कर रहे थे रॉबिन्सन को देखा। मैंने उन दोनों को मार गिराया क्योंकि रॉबिन्सन अपने जहाज से हथियार लेकर आया था, इसलिए उसने उन दोनों जंगलियों को मार गिराया। भागता हुआ कैदी रुक गया। जब वो दोनों जंगली मर गए तो कैदी भागता भागता रुक गया। वह मेरा कृतज्ञ था कि मैंने उसकी जान बचाई। कृतज्ञ, एहसान को मानने वाला। वो मेरा बहुत एहसान मान रहा था कि मैंने उसकी जान बचाई। उसने ज़मीन चूमी और मेरा पाँव अपने सिर पर रख लिया। एहसान को दर्शाने के लिए उसने क्या करा, पहले ज़मीन को चूमा और फिर मेरा पैर अपने सिर के ऊपर रख लिया। यह मेरे प्रति उसकी वफादारी का सबूत था। वह दिखाना चाहता था कि आज से मैं तुम्हारा वफादार हूँ, विश्वसनीय हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं करूँगा। कुछ देर बाद मैंने उसे खाने के लिए रोटी और सूखे अंगूरों का गुच्छा दिया। जब थोड़ी देर बाद वो सहज हो गया, नॉर्मल हो गया, तो मैंने उसे खाने के लिए रोटी दी और जो सूखे अंगूरों का गुच्छा मैंने जंगल से ढूंढ कर इकट्ठा किया हुआ था वो दिया और रहने के लिए अपने घर के पास ही प्रबंध कर दिया और अपने घर के पास ही उसका रहने का भी प्रबंध कर दिया। काफ़ी समय मेरे साथ रहते रहते वह मेरी भाषा के कुछ शब्द भी बोलना सीख गया था। अब वो क्योंकि मेरे साथ ही रह रहा था तो धीरे धीरे उसने मेरी भाषा को समझना और बोलना भी आरंभ कर दिया था। मैंने उसका नाम फ्राइडे रख दिया। क्या रख दिया? मैंने उसका नाम फ्राइडे रख दिया। क्यों? क्योंकि वह उसी दिन मुझे मिला था, क्योंकि वह फ्राइडे वाले दिन ही मुझे मिला था, इसलिए मैंने उसका नाम फ्राइडे रख